मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 43 वर्षीय महिला की जन्मपत्री पे कि आखिर क्यों उनको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट है। आखिर जीवन में उनको ऐसे क्या दुर्योग है, ऐसे क्या योग है जिसकी वजह से उनको जीवन में काफी सालों से शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तुला लगन की जन्मपत्री कही जाती है कि लग्नेश जो है, लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। मैं सभी दर्शकों को अपने पहले कार्यक्रम में भी बताया था, अगर किसी भी जातक को शारीरिक कष्ट होता है तो उसका संबंध लगन लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से 6, 8, 12 भाव से जरूर होता है। जैसा कि इस जातिका को गुरु की महादशा लगी है 2007 में। जब जातिका को गुरु की महादशा लगी, गुरु जन्म पत्री में इनका 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड प्लेस इन 9th हाउस। जब भी 6ठे हाउस का स्वामी की दशा लगे, महादशा लगे, अंतरदशा लगे तो ऐसे जातकों को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जन्मपत्री में तो षष्ठ की दशा है, लेकिन हम तो फिर भी राइज कर रहे हैं। बताना चाहूंगी, जन्मपत्री में भी ये देखा जाता है कि आपका लगन लगने से तो संबंध नहीं हो रहा 6ठे हाउस का। अगर लगन लगने से 6ठे हाउस का संबंध होगा तब ही आपको परेशानी आएगी, वरना 6ठे हाउस की अगर दशा होती है, 6ठे हाउस का स्वामी अच्छे कुंडली में बैठा होगा, अपने ही राशि में बैठा होगा, या 6ठे हाउस का स्वामी कुंडली में कैन त्रिकोण में भी होगा, अब शुभ राशि में होगा या अपने ही राशि में होगा, तो ऐसे जातकों को कंपटीशन में पार लगाती है। ऐसा नहीं है कि 6ठे हाउस की दशा खराब ही होती है, लेकिन अब मोस्टली देखा गया है कि अगर लग्नेश खराब होता है तो ऐसे जातियों को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि जाति कुंडली में बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस में जो बृहस्पति है उसकी डिग्री 0 है। 0 डिग्री का मतलब बहुत ही निर्बली ग्रह है। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है तो ऐसे जातक को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अगर उससे कुंडली का संबंध लगन लगने से होगा तो। जब जैसे कि इनका बृहस्पति 0 डिग्री का है, ग्रह चरित्र अगर देखते हैं तो ग्रह चरित्र में जो इनका बृहस्पति है वो अष्टम हाउस में दिखाता है। तो लगन लग्नेश का संबंध अष्टम हाउस में बनना बहुत ही अशुभ होता है। शारीरिक रूप से ऐसे जातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 43 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है। 43 वर्ष की उम्र है इनकी और इनको 2007 से बृहस्पति की महादशा लगी। जब इनको बृहस्पति की दशा लगी थी, 16 साल की जो महादशा है 2030 तक रहेगी, ये दशा ने इनको शारीरिक रूप से मोटापा दिया और ये जब से ही शारीरिक रूप से भी परेशान है, क्योंकि इनको हाल ही में 2 साल पहले ही इनको डिटेक्ट हुआ था कि इनको थायराइड है, जबकि इनका वजन 2 साल पहले से भी बहुत बड़ा हुआ था। इनका वजन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। इन्होंने काफी ज्यादा आयुर्वेदिक का भी सहारा लिया है, एलोपैथिक का भी सहारा लिया है, लेकिन फिर भी इनका जो वजन है कम नहीं होता है। थोड़ा 2-4 किलो का फर्क पड़ रहा है, लेकिन दोबारा से इनकी कंडीशन वैसी ही हो जाती है शारीरिक कष्ट के मामले में। बताना चाहूंगी जन्मपत्री में ध्यान से देखिए, चंद्रमा भी इनका पीड़ित है। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। जो लगन देखते हैं उससे हम लगन से हम पूरे शरीर का देखते हैं कि जातक का शरीर कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। कुंडली में जब भी लगन लग्नेश चंद्रमा और सूरज कमजोर होंगे तो जातकों को शारीरिक कष्टों का सामना जीवन में करना पड़ता है। दूसरा इनका जो प्रश्न था कि इनके पास पैसा क्यों नहीं टेकता। इन्होंने हाल ही में कुछ साल पहले ब्यूटी पार्लर का भी अच्छा काम किया था, थोड़ा दिन किया लेकिन वो चला नहीं। बताना चाहूंगी क्योंकि कुंडली में इनका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट ये है कि इनके कुंडली में कर्म का स्वामी जो है चंद्रमा है, 12वें घर में बैठ गए हैं और 12वें घर के स्वामी कर्म में बैठ गए हैं। ये एक्सट्रीम अच्छा है, ऐसे जातकों को विदेश भी गमन करवाता है, लेकिन इनका ऐसा पर्सन नहीं है, ना इनके साथ ऐसा कभी विधि जाने का हुआ, क्योंकि कुंडली में कर्म के स्वामी जो है उन्हें ग्रहण लग गया। कर्म के स्वामी का ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना किसी भी काम को सफल ना होने देना। कुछ भी अगर आप काम सोचती हैं इस वजह से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, अगर आपका कर्म ही सेट नहीं होगा तो आपको धन कैसे आएगा, क्योंकि इनका कुंडली में जो धन का मालिक है मंगल बनते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में लग्नेश के साथ बैठना मंगल का थोड़ा सा कमजोर बनाता है, लेकिन अपनी ही 7th दृष्टि से घर को देखते हैं तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ जीवन में होता रहेगा। प्रॉब्लम्स आने के बाद भी चलता रहेगा। ये इनका मंगल की वजह से है कि ये खुद स्वयं के प्रयासों से सफल नहीं हो पाए अभी तक, क्योंकि इनके ग्रह दशा ही ऐसी है, इनके घरों की दृष्टि ही ऐसी है कि इनको सफलता नहीं मिल पाई। अब हम D9 चार्ट में भी इनके ग्रहों का बल देखेंगे। क्या बहुत से जातक कहते हैं कि हमारी कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशन आचार्य जी हमको तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी जन्मपत्री में ऐसे दोष हो, योग हो और आपको शारीरिक कष्ट ना हो।
हो सकता है कि आपको वर्तमान में ऐसे ग्रहों की दशा ना मिले जिनका संबंध 6-8-12 से हो, या ऐसे ग्रहों से कि आपका लग्नेश ठीक हो, षष्टिश खराब हो, या षष्टिश खराब हो तो लग्नेश ठीक हो। तो ये भी देखा जाता है कि कौन सा भाव भावेश का आपस में संबंध बन रहा है। अब हम D9 चार्ट में देखेंगे कि आखिर क्या इनके D1 चार्ट में जो प्लैनेट है D9 में भी रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या D9 चार्ट में भी अगर कमजोर है तो इनको 100% ये बढ़ती ही रही है, कम नहीं होगी। बताना चाहूंगी जैसे हम देख रहे हैं इनके D9 चार्ट में भी जो हम देखेंगे सारी जो ग्रह स्थिति है वहां भी D9 चार्ट में भी लग्नेश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि इनको कुछ लाभ हो सके। जैसे कि देखिए ना, इनका ये जो धनु लगन दिखा रहा है D9 चार्ट में भी, धनु लगन का जो स्वामी बनता है बृहस्पति है, वो एकादश भाव में तो बैठ गया, लेकिन इनका D1 चार्ट का जो शुक्र है इनका कुंडली का, वो इनका बैठा हुआ भाग्य स्थान में, वहां भी इनका शुक्र सूरज और सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र सूरज और राहु के साथ बैठा, सॉरी, तो वहां भी इनका ग्रहण दोष लग गया। D1 चार्ट का जो लग्नेश है D9 चार्ट में भी कमजोर हो गया है। हाँ, जो बृहस्पति D9 चार्ट का है वो 11th हाउस में बैठा है, इसलिए इतनी बीमारी होने के बाद भी इनको थोड़ा सा राहत मिलती रहती है जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां इनको सूट करती रहती है जिससे इनको लाभ हो। अभी हाल ही 1-2 साल पहले ही इनको डायबिटिक का भी शिकायत हुई है, इनको थायराइड, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर हाई भी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई का कारण क्यों है, अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, जब भी अष्टम भाव में मंगल बैठेंगे, लग्नेश के साथ बैठेंगे, या मंगल भी कमजोर होंगे किसी भी जातक कुंडली में, तो बीपी की प्रॉब्लम देता ही देता है। हाँ, अगर लग्नेश के साथ बैठ के 6-12 भाग बैठेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई की भी प्रॉब्लम देंगे ऐसे जातकों को। थायराइड का कारण बृहस्पति, जब भी बृहस्पति कमजोर होगा और लगन पे दृष्टि होगी तो बृहस्पति थायराइड देगा। शुक्र का खराब होना, शुक्र का कमजोर होना आपको डायबिटिक भी बनाता है। तो अगर इनकी ग्रहों की स्थिति ऐसी है, अब हमने कारण तो देख लिया, अब हम बताएंगे कि इनको क्या निवारण करना चाहिए। बताना चाहूंगी वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है इनकी, जो 2023 तक रहेगी। उसके बाद जब इनको शनि की दशा लगेगी, जब धीरे धीरे इनको थोड़ा सा वजन में राहत मिलने लगेगी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वहां पर भी मैं बताना चाहूंगी इतना नहीं होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि भी सूरज के साथ, गुरु के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं और दूसरे चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। इनको हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, वही इनको शारीरिक कष्टों से हमेशा बचा के रखेगा, हमेशा इनकी रक्षा करेंगे भोलेनाथ भगवान। और सुंदरकांड का पाठ शनि, मंगल और शिव जी की करने हैं इनको उपासना। इनकी बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पतिवार के दिन इनको किसी चीज कभी भी ग्रहण नहीं करनी है। अगर ये विवाह का व्रत नहीं रखते तो इनको कथा जरूर करनी चाहिए। थोड़ा नियम संयम योग ब्रह्मचार्य से इनको जीवन में रहना चाहिए, ताकि इनकी बीमारी आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही है और आप योग, ध्यान, नियम, संयम, ब्रह्मचार्य से नहीं रहेंगे तो आप शारीरिक कष्टों से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। ब्रह्मचार्य से रहना शारीरिक कष्टों में कमी अवश्य करता है, ये 1000% सत्य है। जब भी खराब ग्रह होते हैं तो ऐसे जातकों को, किसी की भी कुंडली में अगर खराब ग्रह की दशा चल रही हो तो जातकों को बड़े नियम, संयम और ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करने से जातक की उम्र बढ़ती है और रोगों से बचा रहता है। हाँ, जो वर्तमान में रोग चल रहे हैं उससे भी राहत मिलती रहती है, लेकिन और रोगों का निर्माण नहीं होता, बीमारी लंबी नहीं जाती। बीमारी को रोक सकते हो आप ब्रह्मचार्य से रहकर, नियम से रहकर, योग साधना के द्वारा आप जीवन को बदल सकते हो, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो। अगर आप भी अपनी किसी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं तो मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। आप भी अपने जन्म पत्री के द्वारा अपने जीवन से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी समस्या जो आपके जीवन में चल रही है ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों का निवारण करवा के पूजा पाठ के द्वारा आप अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।